इंडियन कल्चर में औरत को शक्ति की तरह पूजा जाता है। यह सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि एक गहरा विश्वास है कि नारी में ही सृजन और पोषण की शक्ति निहित है। कॉस्मिक एनर्जी, फैमिली और सोसाइटी का एक्सेस, यह एक ऐसा बिंदु है जहां व्यक्तिगत चेतना, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक संरचनाएं आपस में मिलती हैं। उन्हें देवी की तरह देखा जाता है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं, जो नर्सिंग और स्ट्रॉन्ग दोनों क्वालिटीज को दिखाती हैं। यह एक मां की ममता और एक योद्धा की शक्ति का प्रतीक है। चाणक्य, जो एक पुराने स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक महान विचारक और कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने इस दिव्यता को पहचाना और नारी शक्ति के महत्व को समझा, लेकिन ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को भी माना। उन्होंने माना कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। उनकी टीचिंग चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू को छूती है। कैरेक्टर को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है ताकि हम लोगों को बेहतर ढंग से समझ सकें। जज करने के लिए नहीं, बल्कि हार्मनी बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना है। उनका मानना था कि बॉडी इनर सेल्फ को दिखाती है और हमारे आंतरिक गुण हमारे बाहरी व्यवहार में झलकते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड्स को देखकर हम गहरी सच्चाइयों को जान पाते हैं। यह एक व्यक्ति के चरित्र को समझने का एक तरीका है। चाणक्य के लिए एक औरत के नेचर को समझना, उसके गुणों और स्वभाव को जानना एक स्टेबल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि महिलाएं ही परिवार और समाज की नींव होती हैं। उनका अप्रोच, जो लक्षणा शास्त्र पर बेस्ड था, एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। पैटर्न्स को पहचानने के बारे में था ताकि हम लोगों के व्यवहार को समझ सकें। स्टीरियोटाइप्स बनाने के बारे में नहीं, बल्कि यह हमें खुले दिमाग से लोगों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। आखिर में उनकी विजडम हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करती है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर आधारित एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। रिलेशनशिप्स बनाने के लिए गाइड करती है, ताकि हम एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रह सकें। चाणक्य का मानना था कि आंखें सोल की सच्चाई बताती हैं। क्लियर, स्टेबल आंखें एक शांत, कंपैशनेट माइंड बताती हैं। रेस्टलेस, हिलती डुलती आंखें इनर टर्मोनल या धोखे का इशारा हो सकती हैं। नजर एक इंसान की अंदरूनी हालत को दिखाती है, शांति या कोहराम, सच्चाई या दिखावा। बड़ी कमल जैसी आंखों को ब्यूटी और जेंटल टेम्परामेंट का साइन माना जाता था। मासूम शर्मीली आंखें अच्छे गुण बताती हैं। तेज, बोल्ड आंखें लड़ने वाले नेचर का इशारा हो सकती हैं। मेन चीज है बैलेंस, कॉन्फिडेंस, जेंटलनेस के साथ, सीधापन, रेस्पेक्ट के साथ। चाणक्य का सबक, ब्यूटी से आगे देखो, अंदर की आत्मा को पहचानो। आंखें खामोश कहानीकार होती हैं, जो कैरेक्टर को शब्दों से भी ज्यादा गहराई से बताती हैं। आंखों के बाद चाणक्य ने मुंह की बात की। चेहरे के इस हिस्से में छिपे संकेतों को समझने की कोशिश की, जो वार्मथ और चोट दोनों का जरिया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और दूसरों के साथ जुड़ते हैं। एक सच्ची मुस्कान जो आंखों तक पहुंचती है, दिल से आती है, एक दयालु और खुले दिल को दिखाती है। यह मुस्कान न केवल खुशी का इजहार है, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ का भी प्रतीक है। लेकिन जबरदस्ती या बनावटी मुस्कानें छुपे हुए इरादों को छुपा सकती हैं। ये मुस्कानें अक्सर दिखावटी होती हैं और इनके पीछे सच्चाई छिपी होती है। आवाज भी बहुत कुछ बताती है। यह हमारे व्यक्तित्व, भावनाओं और इरादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सॉफ्ट, मीठी आवाजें शांति और हार्मनी बताती हैं और सुनने वाले को सुकून देती हैं, जबकि कठोर या तीखी आवाजें बेचैनी या गुस्से का इशारा करती हैं। ये आवाजें अक्सर तनाव और संघर्ष का कारण बनती हैं। शब्द या तो ठीक कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है और हमें उनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। उनकी क्वालिटी बोलने वाले की अंदरूनी दुनिया को दिखाती है। यह दिखाती है कि वे कितने ईमानदार, दयालु और समझदार हैं। चाणक्य ने सिखाया कि कोई कैसे बोलता है। यह सुनकर उसके असली नेचर का पता चलता है। बोलने का तरीका हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक जेंटल आवाज शांति लाती है, एक तेज जुबान झगड़ा पैदा करती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बोलने और मुस्कुराने में सच्चाई कैरेक्टर की पहचान है। यह दिखाती है कि हम कितने सच्चे और ईमानदार हैं। इनको देखकर हमें पता चलता है कि कोई इंसान रिश्तों पर कैसा असर डालता है, क्योंकि हमारे शब्द और मुस्कानें दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बनाती और बिगाड़ती हैं।
चाणक्य ने मूवमेंट को दिमाग की खिड़की की तरह देखा। एक ग्रेसफुल स्थिर चाल कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बताती है। जल्दबाजी या भारी कदम बेचैनी या घमंड दिखा सकते हैं। आइडियल चाल स्थिर और मकसद वाली होती है, जैसे हंस की, जो अंदरूनी हार्मनी का सिंबल है। हाव भाव भी मायने रखते हैं। खुले जेंटल मूवमेंट सच्चाई और वार्मथ बताते हैं। फेडगेटिंग या बंद पोस्चर इनसिक्योरिटी या डिफेंसिवनेस दिखा सकते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती है। चाणक्य का मानना था कि इन इशारों को पढ़कर हम अनकही सच्चाइयों को समझते हैं। ऐसी अवेयरनेस एम्पैथी और समझदार रिश्ते बनाती है। चाणक्य के लिए ये छोटी छोटी बातें, जैसे किसी के हाथ और बाल, बहुत मायने रखती थीं। हाथ और बाल एक औरत की देखभाल करने वाली पावर और डिसिप्लिन को दिखाते थे। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये अंदर की ताकत और खुद को संभालने की क्षमता का प्रतीक था। सॉफ्ट, अच्छी तरह से देखभाल किए गए हाथ जेंटलनेस और हीलिंग टच दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कोई कितना संवेदनशील और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। ध्यान से इस्तेमाल किए गए हाथ लगन और जिम्मेदारी दिखाते हैं। ये बताते हैं कि व्यक्ति अपने काम को कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी मेहनत करने को तैयार है। लापरवाह या खुरदुरे हाथ लापरवाही या बेचैनी दिखा सकते हैं। ये संकेत हो सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन खो रहा है या किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है। बाल भी बहुत कुछ बताते हैं। अच्छी तरह से संवारे हुए बाल जीवन शक्ति और आत्मनियंत्रण दिखाते हैं। ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपनी देखभाल करने में कितना समय और प्रयास लगाता है, जबकि बिखरे हुए बाल परेशानी या अव्यवस्था दिखा सकते हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि व्यक्ति तनाव में है या अपने जीवन को संभालने में असमर्थ है। इंडियन ट्रेडिशन में ग्रूमिंग अंदरूनी हार्मनी का एक मेटाफर है। ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की शांति और संतुलन को दर्शाता है। जिस तरह से कोई हाथों और बालों की देखभाल करता है, वह दिखाता है कि कोई जीवन और भावनाओं को कैसे मैनेज करता है। ये एक रिफ्लेक्शन है कि आप खुद को और अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं। ये डिटेल्स चाणक्य ने सिखाया एक व्यक्ति का मटेरियल और स्पिरिचुअल दुनिया के प्रति अप्रोच बताती है। ये दिखाती हैं कि आप अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कैसे संतुलन बनाते हैं। पर्सनल केयर अंदरूनी ऑर्डर का एक्सप्रेशन बन जाती है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की शांति और व्यवस्था को बाहर लाने का एक तरीका है। चाणक्य का मेन मैसेज कैरेक्टर फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहरी ब्यूटी खत्म हो जाती है, लेकिन इंटीग्रिटी, कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुण बने रहते हैं। बुरे कैरेक्टर से ब्यूटी खराब हो जाती है, उन्होंने लिखा। असली अट्रैक्टिवनेस अंदर से आती है। एक नेक कैरेक्टर इज्जत और हमेशा रहने वाली खुशी लाता है, जो कुछ पल की खूबसूरती से कहीं ज्यादा है। सेल्फ कंट्रोल और मॉडेस्टी ताकत है, लिमिटेशन नहीं। मॉडेस्टी शांत कॉन्फिडेंस है, कमजोरी नहीं। चाणक्य हमें आत्मा की ब्यूटी को सबसे ऊपर रखने को कहते हैं। बॉडी टेम्परेरी है, आत्मा के गुण हमेशा रहने वाले हैं। आइडियल वुमन चाणक्य के लिए उसके कैरेक्टर से डिफाइन होती है, न कि उसकी विशेषताओं से। आज की इमेज ड्रिवन दुनिया में चाणक्य की विजडम पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। वह हमें दिखावे से आगे देखने और कैरेक्टर को वैल्यू देने की याद दिलाते हैं। उनकी टीचिंग ऑथेंटिसिटी और गुण पर बने गहरे कनेक्शन को बढ़ावा देती है। ये सिद्धांत सभी पर लागू होते हैं, सिर्फ औरतों पर नहीं, और इन्हें सेंसिटिविटी के साथ समझा जाना चाहिए। असली वैल्यू ईमानदारी, दया और आत्मनियंत्रण में है, न कि पल भर की सुंदरता में। चाणक्य की इनसाइट्स मजबूत परिवार और समाज बनाने के लिए एक टाइमलेस गाइड देती है। फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों का सम्मान करके हम लास्टिंग बॉन्ड बनाते हैं। उनकी विजडम गहराई और सम्मान के साथ जीवन और रिश्तों को नेविगेट करने के लिए एक बीकन बनी हुई है।